डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट करेंगे। आज अपना टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहले है पहचान। हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहा है, रही है, रहा हूं और रहे हैं आए, वहां पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा है, माँ खाना पका रही है, मैं कविता याद कर रहा हूं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं। इसी तरह से इंग्लिश में होगा इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इससे पहले आएगा सब्जेक्ट और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज, सबसे पहले हम इज का यूज करेंगे। इज, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन। एम का यूज करते हैं आई के साथ, और आर वी, यू, दे प्लूरल नाउन। अब हम स्टेप टू स्टेप एक एक सेंटेंस करेंगे। जैसे वह पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। He is writing a letter. He is writing a letter. वर्ब हो जाएगी राइट। वर्ब क्या है? राइट। ही के साथ इज का यूज करते हैं, और मेन वर्ब है राइट। राइट के साथ क्या हो जाएगा? आईएनजी। टेंस के टॉपिक में हम 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। दूसरा वाक्य आपका नेगेटिव, वह पत्र नहीं लिख रहा है। ही ए लेटर। यहां पे वर्ब भी मिलेगी नॉट राइट। ही के साथ इज, नॉट और इसका हो जाएगा नॉट राइटिंग, WRITING। थर्ड है इंटरोगेटिव। क्या वह पत्र लिख रहा है? क्या वह पत्र लिख रहा है? क्वेश्चन मार्क। इज ही राइटिंग ए लेटर? लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है, क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? क्या वह पत्र नहीं लिख रहा है? इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर? साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये इंटरोगेटिव, ये है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव बनाते समय हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का यूज करते हैं। हम एक और इसका वाक्य डिस्कस करेंगे। जैसे मैं कविता याद कर रहा हूं, मैं कविता याद कर रहा हूं। आई ए पोइम। वर्ब हो जाएगी लर्न, तो आई के साथ एम, और लर्न का हो जाएगा लर्निंग।
इसमें नेगेटिव, मैं कविता याद नहीं कर रहा हूं, आई ए पोइम। यहां पे है नोट लर्न, तो आई एम नॉट लर्निंग ए पोइम। थर्ड बनेगा क्या मैं कविता याद कर रहा हूं, एम आई लर्निंग ए पोइम। फोर्थ बनेगा क्या मैं कविता याद नहीं कर रहा हूं, एम आई नॉट लर्निंग ए पोइम। इसी तरह से हम आर के यूज करेंगे, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट। क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। साइन ऑफ इंटरवेशन। अब हम इसके यूजेस करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंसेस में कहां पर यूज किया जाता है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यूजेस, प्रयोग। सबसे पहले सेंटेंसेस में कुछ वर्ड दिए मिलेंगे, उन वर्ड को देखते ही हम वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये वर्ड है वर्ड्स, नाउ, स्टिल, nowadays, now these days, at present, at this time, at this time। जैसे सुधा, वर्ब है रीड ए बुक नाउ। तो इस सेंटेंस में वर्ड है नाउ, वर्ब है रीड। तो सुधा अपना नाम है, नेम के साथ इसका यूज होता है इज, और जो ब्रैकेट में वर्ब है उसका हो जाएगा आईएनजी, रीडिंग। दूसरा सेंटेंस इसमें, द स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में वर्ब है मेड फॉर द स्कूल टाइम, द स्टूडेंट्स मेड फॉर द स्कूल बस at this time। तो इस सेंटेंस में एक वर्ड है at this time, वर्ब है wait। तो स्टूडेंट्स के क्या अनुसार होगा आर, और इसमें लगाएंगे वेटिंग, WAITING। नेक्स्ट अपना टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर, टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर। नजदीकी भविष्य को दर्शाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, नजदीकी भविष्य। जैसे आवर स्कूल प्रिंसिपल, ब्रैकेट में वर्ब होल्ड ए मीटिंग टुमारो मॉर्निंग। तो इसमें वर्ब होल्ड, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आवर स्कूल प्रिंसिपल। ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करते हैं, इज, और मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा होल्डिंग, HOLDING। नियर फ्यूचर को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज कर चुके हैं, और नियर फ्यूचर को हम
सिंपल फ्यूचर टेंस में भी यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे।